आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर इकबाल। हाल ही में आपने देखा होगा कि बिजली महकमे की जानिब से छापामारी की इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से, जहां पर इन्होंने हीटर और बॉयलर उठाकर जो लोड हो रहा था रिसीविंग स्टेशन में, लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होते थे। उस दौरान शाम के वक्त बिजली नहीं मैसर होती थी। इसी दौरान ये जो इन्होंने ये इन्फोर्समेंट टीम जो निकाली, इन्होंने इनका जो मकसद है लगातार इलाके में घुसना और वहाँ पे देखना किस तरीके से गलत तरीके से बिजली को इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भी इन्होंने देवर इलाके का दौरा किया और इसमें कहीं गाँव में घुसकर इन्होंने हीटर और बॉयलर ज़ब्त किए हैं, जिसकी वजह से आज अगर देखा जाए जो लोड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और जो पावर हमेशा हमें सुनने को मिल रहा था कि पावर की कटौती होती थी, और इस वजह से इन्होंने आज यहाँ पे एक टीम मुनक़द की और इस टीम ने आज कहीं बॉयलर और हीटर ज़ब्त किए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त रियाज साहब, इंस्पेक्टर रियाज साहब, और इनसे हम लालपुरा, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रियाज साहब, आप बताइए, आज आपने देवर में छापा मारा, क्या लग रहा है कि कितना जो है लोड हो रहा है दिन ब दिन? तो ये सच है, आपने लोगों तक हमारी बात पहुंचाई और बार बार आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। असल मकसद हमारे इतना ये क्रूड मटेरियल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर विंटर सीजन में, इतना ये नहीं है। हर घर में 2-2, 3-3 हम ये क्रूड मटेरियल देख रहे हैं। तो हमारा स्टाफ बिजी रहता है इसी में। पावर के 2-4 घंटे होते हैं तो हमारे स्टाफ को इसी में बिजी रहना पड़ता है। हमें और भी काम है, बिल्स है, फीस बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी हमारी कंडक्टर स्नैप हो रही है उसमें भी, और ये लोग हमारे इसमें बिजी रखते हैं। और ये जो रिसीविंग स्टेशन से ये आ रहा है, ये लालपुरा क्रूसिंग स्टेशन लालपुरा और देवर, ये दोनों फीडर ओवरलोडेड है। और कंडक्टर पीक आवर्स में हमारा स्नैप होता है, तो विद रिजल्ट लोग सफ़र कर रहे हैं। असल में जब तक जो लोगों में बेदारी ना आएगी, और आइंदा इंशाल्लाह अगले साल ये केबलिंग भी, अब लोगों को ये भूल जाना चाहिए क्रूड मटेरियल इस्तेमाल करना। अब इनको भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब केबलिंग हो रही है, अब मीटर आ रहे हैं, अब बदलाव आ रहा है, तो लोगों को इसी तरफ देखना चाहिए। अब ये मुझे लगता है आपकी आवाज़ घर घर तक पहुंच रही है। इनको अब समझना चाहिए कि हमें ये क्रूड मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द जो 5-6 घर होते हैं, ये ज़्यादा जब लोड लगाते हैं पीक आवर्स में, तो बाकी घरों का तो ये हक छीन लेते हैं। अगर हम बात करें रिसीविंग स्टेशन की, वहाँ पे खाली देवर और लालपुरा को क्यों बार बार जो कटौती होती है, तो बाकी इलाके की बात करें वहाँ को उनको मैसर होती है बिजली? नहीं, ये ऐसा देवर आप देखो, वर्नो है, बाकी फिर है, बाकी रिसीविंग स्टेशन में आप देखो, पूरे कश्मीर में, खासकर हम करेंगे कुपवारा ज़िले की बात, यहाँ तो हर ज़िले में, पिछली बार हम बारामूला, हंदवाड़ा, हमारी रेट तो हर जगह रहती है, हर जगह ये अभी लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। तो लेकिन कम हो गया, कम या बारामूला में, सोपोर में वगैरह वहाँ पे केबलिंग हो गई, तो कुछ हद तक वहाँ पे बदलाव आ गया। अभी हमारे जहाँ खासकर जो लोलाब एरिया के लोग हैं, ये अभी बाज नहीं आ रहे हैं इनसे। मैं आपके माध्यम से इनको अपील करना चाहता हूँ, पब्लिक से, जनरल पीपल से, कि वो ये क्रूड मटेरियल इस्तेमाल करना बंद करें और बिजली अपने लोड के मुताबिक इस्तेमाल। आपको पता है कि विंटर आने वाला है, विंटर चल रहा है, वैसे कि आज चलाई कलान चल रहा है, इस दौरान भी लोग एक तो इनके घर में गीजर होते हैं, वैसे तो यूज़ करते हैं, फिर भी जो बॉयलर हीटर इस्तेमाल करते हैं ये लोग, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आपके डिपार्टमेंट की तरफ? देखो, असल में 460.5 इनका लोड है। 3 लैंप अगर इस्तेमाल करेंगे वन टाइम ये, तो इनका लोड 460 के मुताबिक इनकी बिल आएगी। तो जिसने ये क्रूड मटेरियल 1-1, 2-2, 3-3 किलो वाट, इनको 3-3, 4-4 हज़ार इनका चलेगा। इनको अब पता चलेगा जब केबलिंग होगी, मीटरिंग होगी, तब इनको पतेगा जो क्रूड मटेरियल लगाने से, 1 घंटा लगाने से तकरीबन 2-3 हज़ार महीने की इनकी बिल आएगी। ये तो बड़ा जुल्म है आगे। तो इसी तरह वजह से हमारा जो सिस्टम है ये ओवरलोड होता है, कंडक्टर स्नैप हो रही है, और फिर घंटे हमें लगते हैं इसको वापस कनेक्ट करने में, तब तक टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। क्या मैसेज रहेगी अवाम नास को कि जो इस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली को? अवाम नास तो अब ये खुद ही देख रहे हैं कि पीक आवर्स में ट्रिपिंग और ग्रिड वालों को भी परेशानी। तो अब इनको समझना चाहिए कि ये पीक आवर्स में ये कम से कम ये ओवरलोडिंग ये जो हो रही है, तो ये क्रूड मटेरियल की वजह से हो रही है, इनको अब इससे बाहर जाना चाहिए। अभी हम लालपुरा, ये हयातपुरा PHE के सामने बैठे हुए हैं।
जैसे आप देखिए कि 2-4 गाड़ियाँ अभी यहाँ बैठी है, सुबह 9 बजे से यहाँ पावर हमने ऑन किया था 1 बजे तक। इस दौरान बिल्कुल वोल्टेज न होने की वजह से बिल्कुल लोग सारे लोग डरमंद हैं। मैं लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि खुदारा लोड कम करें ताकि आपका पानी मिल जाए, ताकि आप खाना खा सकते हैं। हमारा ये मुहिम तब तक जारी रहेगा जब तक हम ये इन तक पहुंचे। नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि मुसलसल बिजली डिपार्टमेंट की जानिब से इन्होंने एक टीम मुनक़्क़िद की थी जो हर गांव में जाकर ऐसे चीज़ों पे काबू पाने के लिए जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए यहाँ पे हम हैतपुरा में मौजूद है, बाब हैतपुरा, वोल्टेज ना होने की वजह से लोगों तक अभी पानी भी सप्लाई नहीं हो रही है। यही लोग सफर कर रहे हैं। कुछ चंद मुनासिब लोग जो है जो इस गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली को, उनकी वजह से बाकी लोगों को सफर करना पड़ रहा है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। इस तरीके से लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली को, और ये लोग बाज आने चाहिए। और डिपार्टमेंट ने भी ये कहा कि ये आखिरी वार्निंग होगी उनके लिए। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।